तो दोस्तों आप सभी के याद ही होगा 28 अप्रैल को भारत और फ्रांस के बीच 26 रफाल मरीन फाइटर जेट की डील को साइन किया जाना था। फाइनली अब भारत और फ्रांस के बीच 26 रफाल मरीन फाइटर जेट की डील को आज साइन कर लिया गया है। इस डील की कीमत हमको 63,000 करोड़ रुपए पड़ी है। इस डील के तहत हमको एक रफाल मरीन फाइटर जेट की कीमत 2423 करोड़ रुपए पड़ी है। जब हमने हमारी वायुसेना के लिए 36 रफाल फाइटर जेट को खरीदा था, उस समय हमको एक रफाल फाइटर जेट की कीमत 1670 करोड़ रुपए पड़ी थी। यानी कि हमारी वायुसेना को मिलने वाले रफाल फाइटर जेट से हमारी नौसेना को मिलने वाले रफाल मरीन फाइटर जेट 753 करोड़ रुपए हमको महंगे पड़ेंगे। अब जो ये हमारी नौसेना के लिए 26 रफाल मरीन फाइटर जेट खरीदे जा रहे हैं, इन 26 रफाल मरीन फाइटर जेट में से 22 रफाल मरीन फाइटर जेट तो सिंगल सीटर वर्जन के साथ में आएंगे और 4 रफाल मरीन फाइटर जेट ट्विन सीटर वर्जन के साथ में आएंगे। जो ये 22 रफाल मरीन होंगे, इनका इस्तेमाल हम काफी आसानी से अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पर कर सकेंगे। वहीं पर जो ये 4 रफाल मरीन फाइटर जेट होंगे, इनका इस्तेमाल हमारी नौसेना के पायलट्स को ट्रेनिंग देने के लिए किया जाएगा। इन फाइटर जेट की डिलीवरी हमको अब से 3 सालों बाद मिलनी शुरू हो जाएगी। यानी कि 2028 में हमारी नौसेना को पहले रफाल मरीन फाइटर जेट की डिलीवरी कर दी जाएगी और हमारी नौसेना को इन 26 के 26 रफाल मरीन फाइटर जेट की डिलीवरी साल 2031 तक मिल जाएगी। साथ में एक अपडेट डीआरडीओ को लेकर भी आया है, जहां पर हमारे डीआरडीओ चीफ की तरफ से ये बात कंफर्म की गई है कि इस समय हम ऐसे लेजर हथियारों को बनाने में लगे हुए हैं जिनका इस्तेमाल हम अपने एयरबोर्न प्लेटफॉर्म में काफी आसानी से कर सकेंगे। डीआरडीओ के इन लेजर हथियारों की मदद से हम बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में दुश्मन देश के टारगेट को हिट कर सकेंगे। इस समय डीआरडीओ की तरफ से प्लान ये किया गया है कि हम 3 अलग अलग फेज में इन लेजर हथियारों को बनाकर तैयार करेंगे। पहले फेज के दौरान तो किलोवाट कैटेगरी के लेजर हथियारों को बनाकर तैयार किया जाएगा और इन लेजर हथियारों का इस्तेमाल हम अपने हेलीकॉप्टर और अपने यूएवी के अंदर काफी आसानी से कर सकेंगे। दूसरी कैटेगरी के जो लेजर हथियार बनाए जाएंगे, जिनको फेज 2 के तहत बनाकर तैयार किया जाएगा, ये हथियार 100 किलोवाट से 300 किलोवाट के लेजर हथियार होंगे और इन लेजर हथियारों का इस्तेमाल आगे चलकर हम अपने फाइटर जेट पर कर सकेंगे। वहीं पर जो तीसरे फेज के तहत लेजर हथियार बनाकर तैयार किए जाएंगे, ये काफी ज्यादा एडवांस लेजर हथियार होंगे। ये लेजर हथियार मेगावॉट कैटेगरी के लेजर हथियार होंगे और इस समय बताया ये जा रहा है कि इन लेजर हथियारों का इस्तेमाल हम अपने बड़े प्लेटफॉर्म के अंदर कर सकेंगे। यानी कि आगे चलकर इन लेजर हथियारों का इस्तेमाल हमारे नेत्रा मार्क 2 अवाक्स के अंदर भी काफी आसानी से किया जा सकेगा और जिस समय इन लेजर हथियारों को हमारे नेत्रा मार्क 2 अवाक्स के अंदर लगा दिया जाएगा, उसके बाद हमारे नेत्रा मार्क 2 अवाक्स दुश्मन देशों की बैलिस्टिक मिसाइल का जिस समय पर पता लगाएंगे, उसी समय पर ही हम अपने इन अवाक्स की मदद से दुश्मन देश की बैलिस्टिक मिसाइल को भी फिर काफी आसानी से मारकर गिरा सकेंगे। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि आगे चलकर क्या हमको हमारे सभी तरीके के फाइटर जेट के अंदर इन लेजर हथियारों का इस्तेमाल करना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।